दिस इज़ ए टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी कार्ड। आपको अगर आप टोरंटो में नहीं आ रहे तो कनाडा के जो एरिया में आ रहे हो वहाँ का एक पब्लिक लाइब्रेरी कार्ड ले लो। बाय द वे टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी का कार्ड फ्री है। तो वाई यू नीड दिस, इसका एक रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ पे आए और आपको जॉब ढूंढना है तो आपको रेज्यूमे प्रिंट कराने होंगे। अगर आपके पास पब्लिक लाइब्रेरी का कार्ड है तो आप प्रिंटर्स ऑलमोस्ट फ्री में यूज़ कर सकते हो। ऑलमोस्ट फ्री मतलब अगर आपको कोई रेज्यूमे प्रिंट कराना है तो उसके 15 सेंट लगते हैं, पर अगर आपके पास ऑलरेडी एक प्रिंट है तो कॉपी ऑलमोस्ट फ्री होती है। कुछ लाइब्रेरीज़ के अंदर उसके थोड़े पैसे होते हैं, तो मेक श्योर कि आप एक ले लो कार्ड जो फ्री है, तो आपका काम थोड़ा आगे निकलता हुआ शुरू हो जाए। प्रेस्टो कार्ड लेना पड़ेगा। द रीज़न फॉर दिस प्रेस्टो कार्ड इज़ कि यहाँ पे अगर आए तो यहाँ पे नोबडी इज़ गोना कम एंड ड्राइव यू अराउंड। यहाँ पे आपके फ्रेंड्स होंगे, उनके पास कार होगी, बट इट इज़ बेटर टू बी इंडिपेंडेंट। $128 स्टूडेंट का अनलिमिटेड पास है, बट मैं रेकमेंड नहीं करता। यहाँ पे शॉपर ड्रग मार्ट पे जाओ और वहाँ पे जाके ले लो प्रेस्टो का कार्ड और उसके अंदर $10-20 डलवा दो। दैट इज़ द बेस्ट डिसीजन दैट यू कैन मेक, क्योंकि आते ही आपको स्कॉशिया जाना होगा, आपको सिन नंबर के लिए जाना होगा, तो किसी पे डिपेंड रहना नहीं। आपके पास प्रेस्टो कार्ड है, आप जाओ और आप अपना काम कर लो। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ गो टू स्कॉशिया बैंक एंड एक्टिवेट योर स्कॉशिया अकाउंट। अगर आपके पास पैसा होगा तभी जाके यू विल बी एबल टू यूज़ ऑल ऑफ द इम्पॉर्टेंट लग्जरी लाइफ, यानी घर, खाना, तो पहले स्कॉशिया अकाउंट में जाओ और एक्टिवेट कराओ। मैंने क्या गलती की थी, मैं यहाँ आके स्कॉशिया की अपॉइंटमेंट लिया था। डोंट डू दैट। आपकी फ़्लाइट है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5वीं तारीख को फ़्लाइट है इंडिया से, तो 4थी तारीख को ही कॉल करके बोल लो कि भैया मैं 8वीं-9वीं तारीख को आऊँगा। व्हेनेवर यू आर लैंडिंग, प्रेफरेबली दैट डे और द नेक्स्ट डे। जेट लैग है पता है, पर फिर भी काम ख़त्म कर लो और आप गूगल कर लो कि आप जहाँ पे रहने वाले हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मिसिसागा में रह रहे हो तो गूगल कर लो कि मिसिसागा में सबसे नज़दीकी स्कॉशिया किधर है। फ़ोन नंबर गूगल पे मिल जाएगा, कॉल करके कंफर्म कर लो। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ टेक योर सिन नंबर। तो यहाँ पे 3 प्रोसेस है। एक है सिन नंबर जो सर्विस कनाडा पे जाके आप ले सकते हो वॉक इन, पर उसका डिसएडवांटेज ये है कि वॉकिंग के लिए आपको, यहाँ पे अभी समर चल रहा है तो अभी वॉकिंग में गए तो यू हैव टू वेट फॉर लाइक 7-8-9 आवर्स इन द सन, क्योंकि यहाँ पे 8:30 बजे खुलता है, 4:30 बजे आसपास बंद हो जाता है। 6-6, 9-9 घंटे आपको बाहर लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, पर आपको सिन नंबर एक ही दिन में मिल जाएगा। तो एक दिन का रेस्ट ले लो, थोड़ा सो लो और नेक्स्ट डे वॉक इन पे सिन ले लो। और अगर आप स्मार्ट हो और अगर आप यहाँ कनाडा आने से पहले 15-20 दिन पहले ये देख रहे हो, तो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि सर्विस कनाडा की वेबसाइट पे मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लो। तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का ये फ़ायदा है कि अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लिया कि भैया मैं 25 तारीख को आ रहा हूँ, ठीक है, तो 25 तारीख आप गए तो वॉक इन वाले सब लाइन में खड़े रहेंगे और आपको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। 1 घंटे में काम ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप अभी तो कुछ दिनों में आ रहे हो कनाडा, तो यहाँ पे आके सीधा वॉक इन में जाओ, एक दिन पूरा बिगाड़ दो, बट गेट योर सिन नंबर फर्स्ट। बट इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो अबाउट अ मंथ इन एडवांस, तो ये करो, अपॉइंटमेंट ले लो। और इससे बढ़िया चीज़ आप एक और चीज़ कर सकते हो, विच इज़ व्हाट, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर दो। यहाँ पे आए, अगर आपको कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है तो ऑनलाइन अप्लाई कर दो। बट यू नीड व्हाट डॉक्यूमेंट्स। अगर आप स्टडी परमिट पे आ रहे हो तो स्टडी परमिट या फिर वर्क परमिट, आपका एड्रेस प्रूफ। इसीलिए मैंने बोला कि गेट योर स्कॉशिया अकाउंट फर्स्ट। स्कॉशिया अकाउंट ले लिया तो सिन नंबर भी फटाफट आ जाएगा। और फाइनली सबसे इम्पॉर्टेंट काम, आपको एक कैनेडियन सिम कार्ड लेना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप स्कॉशिया में गए, सिन नंबर के लिए गए, तो उनको एक कैनेडियन नंबर चाहिए जहाँ पे आपके साथ वो कांटेक्ट कर सके। तो मैंने सबसे बड़ी गलती इसमें ही की थी, मैंने कनाडा आने तक का वेट किया था टू गेट माई कैनेडियन सिम कार्ड। पर आप ये गलती ना करो, आप इंडिया में बैठे बैठे ही कनाडा का सिम कार्ड ले सकते हो। किस तरह से आप ये कर सकते हो, तो डोंट वरी, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया है जहाँ फाइडो का सिम कार्ड आपके घर के अंदर डिलीवर हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू फिल अ फॉर्म और $40 उसका चार्ज है, बट वो भी आपको अपफ्रंट नहीं देना होता। मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ कि किस तरह से कर सकते हो। तो जैसे डिस्क्रिप्शन वाली लिंक पे क्लिक करोगे, आपको ये पेज खुलेगा जहाँ पे ये फाइडो है। ये फाइडो अपने यहाँ पे, जैसे जियो एक कंपनी है, वहाँ की एक कंपनी है जो नेटवर्किंग और सिम कार्ड और इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही फेमस है। तो इस वेबसाइट पे जाके आपको अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका इंडिया वाला और आपका कनाडा वाला एड्रेस। अब आप पूछोगे मुझे कि कनाडा में अभी मेरा कोई एड्रेस फिक्स नहीं है, तो दिस डज़ नॉट हैव टू बी करेक्ट।
आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हो, ये एग्जैक्ट एड्रेस नहीं होगा तो चलेगा, आप वेग एड्रेस भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपको लिखना है कि आप कौन से प्रोविंस के अंदर हो, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये सब करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ये $40 वाला प्लान जो है वो सिलेक्ट करना है। अब आप मुझे पूछोगे आपको पैसे कब भरने हैं, तो डोंट वरी, आपको इंडिया में कोई पैसे भरने नहीं है। आपको इस शिपिंग एड्रेस पे आपका ये सिम कार्ड भेज दिया जाएगा विदाउट एनी मनी। आपको ये पैसे चार्ज कब होंगे, तो आप कनाडा में गए और आप 1 मंथ ये सिम कार्ड यूज़ किया, उसके बाद ये आपको चार्ज होंगे। तो आप बेसिकली इंडिया के अंदर ये फ्री में ही ले रहे हो, आपको कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं करना। आप कनाडा कब आओगे ये भी बताना है। अगर आपकी फ़्लाइट डेट फिक्स नहीं है तो आप टेंटेटिव डेट यहाँ पे दे दो, आप अपना फ़्लाइट नंबर दे दो, कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो शाओमी, वॉटएवर, सैमसंग, एप्पल, जो भी लिखना है लिख दो। डू यू हैव अ सिम कार्ड, तो आप नो करके आप मेरे एड्रेस जो मैंने दिया उस पर शिप करने का ऑप्शन पर क्लिक कर दो। नाउ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट, आप यहाँ पे अपना स्टडी परमिट और आप इशू और एक्सपायरी डेट दे दो, और यहाँ पे सभी की स्कैन कॉपी या फिर फ़ोटो कॉपीज़ यहाँ पे अपलोड कर दो, ताकि फ़ाइडो जो है वो फाइनली सभी डेटा प्रोसेस करने के बाद विदिन 4 to 5 डेज़ आपके एड्रेस के ऊपर कनाडा का सिम कार्ड आपको शिप कर देगा विदाउट एनी पेइंग अपफ्रंट। आपको ये पैसा कब देना है, अगेन आप कनाडा में 1 मंथ ये सिम कार्ड यूज़ करोगे, उसके बाद ये सभी बॉक्सेस को आप चेक कर दो और यहाँ पे आपका सिग्नेचर करने के बाद यू कैन सबमिट द फॉर्म, और आपके घर के अंदर 4 to 5 डेज़ के अंदर सिम कार्ड आ जाएगा। तो अगर आप कनाडा आने वाले हो तो आने से पहले ही आपके पास एक कैनेडियन सिम कार्ड है, जिसके अंदर आप स्कॉशिया या सिन नंबर ये सभी जगह के आप अपना खुद का कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो। किसी और का कॉन्टैक्ट नंबर देना और उसको वापस जाके फिर चेंज कराना, अगर कोई मिस कम्युनिकेशन हो गया तो फिर उसका झमेला, ये सब में मत पड़ो। ये सब गलती करने के बाद हमें ऐसा विजडम आ रहा है, तो मेक श्योर कि आप इस तरह की कोई भी गलती ना करें एंड सेव योर मनी एंड टाइम एज वेल।